गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहे ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। अगर हम किसी को मदद करने के लिए हमारी जेब ढीली करते हैं तो भगवान अपना दिल खोल देता है। एक छोटी सी बात, ब्राजील में हुल्लड़ चल रहा था, चारों ओर अफरा तफरी थी और तूफान का माहौल था। तो एक गरीब बच्चों का हॉस्टल था। अब 5 दिन से कर्फ्यू, बच्चों को खाना नहीं मिले, कैसी हालत हो रही छोटे बच्चों को। तो एक बच्चा रोते रोते रोड पे आ जाता है, भूख बहुत लगी होती, करे क्या। तो ऐसे चलते चलते रोड पे जाता है तो उसकी नज़र पड़ती है ऊपर बालकनी में एक युवती हाथ में कुछ लेके पी रही होती है। तो वो भूख के मारे उसके सामने ऐसे टगर टगर देख रहा होता है। तो युवती को भी थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो ऊपर से पूछती कि आपने कुछ खाया बेटे? तो बच्चा बोलता है मेरे को बहुत भूख लगी है, 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। तो वो युवती उसको अपने घर में ले आती है, उसको 1 गिलास भर के दूध और ब्रेड की 2-4 स्लाइस खाने को देती है। बच्चा फटाफट खा लेता है क्योंकि उसको बहुत भूख लगी होती है। फिर खाना खाने के बाद वो थैंक यू बोल के बच्चा घर के बाहर निकलता है। तो उस वक्त वो दरवाजे पे जो नेम प्लेट है उसको सही ढंग से पढ़ता रहता है, यानी दिमाग में ऐसा समझो कि फिक्स कर रहा है कि ये नाम मुझे याद रखना है ज़िंदगी भर। फिर वहाँ से निकल पड़ता है। बात पूरी हो गई। बहुत साल के बाद एक बार वही युवती वृद्ध हो जाती है और उसका एक्सीडेंट होता है। उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में लिया जाता है और वहाँ उसकी सारवार होती है। वो तो बेहोश होती है। जब 10-12 दिन के बाद वो होश में आती है, उसका ऑपरेशन हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है, तो वो देखती है कि वो तो बहुत बड़ी अस्पताल में है, करे क्या। उसके पास तो उतने पैसे भी नहीं थे, तो बिल कैसे चुकाएगी। बहुत दुखी हो जाती है। तो जब उसके पास बिल लाया जाता है तो चौंक जाती है। उसमें लिखा होता है कि एवरीथिंग इज पेड बाय हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो नर्स को पूछती है कि भाई ये मेरा पेमेंट किसने किया। तो नर्स बोलती है कि ये जो हॉस्पिटल के मालिक है डॉक्टर कैल्विन, उनकी ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उन्होंने आपका बिल पेमेंट किया है। तो वो तो सोचती है कि ये क्या है, मालूम नहीं। फिर डिस्चार्ज के टाइम पे वो डॉक्टर को मिलने जाती है। तो उस वक्त वो पूछती है कि आपने मेरा पेमेंट क्यों किया। तब जाके डॉक्टर बोलता है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ये आपका पेमेंट का वजह है। बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटा था, तब आपने मुझे बहुत भूख लगी, तब ग्लास दूध भर के और ब्रेड की स्लाइस खिलाई थी। और आपका नाम मैंने देखा तो वही नाम था जो आपके नेम प्लेट पे था। तो आपने किया हुआ वो छोटा सा अच्छा काम, मैं सोच रहा था कि मैं कब उसको आपको वापस दे सकूं। तो भगवान की कृपा से आज आप मेरे सामने आए और मैंने आपका किया हुआ काम का अच्छी तरह आपको बदला दिया। तो ये बहुत बड़ी बात मुझे सीखने को मिली नए साल में, नए दौर में। कोरोना ने हमें बहुत सिखाया। बहुत कम चीज़ से हम जीना सीख गए, लेकिन बहुत लोग को तकलीफ भी पड़ी है। कहीं के बिजनेस बंद हो गए हैं, कई लोगों का नौकरी नहीं है, नौकरी चली गई है।
तो ऐसे टाइम में हम फटाके न फोड़े चलेगा। मिठाई तो खाने का खिलाने का जब ज़माना ही नहीं, किसी के घर आना जाना तो होने वाला नहीं है। तो कुछ ऐसा करें कि हमारे सबॉर्डिनेट या हमारे नज़दीक वाले जिनको भी तकलीफ़ है उनको नए साल में मदद करें। ऊपर वाला देता है तब छप्पर फाड़ के देता है, तो उसका हमेशा शुक्रिया मनाएं कि हम ये दौर में भी जी रहे हैं, अच्छी तरह जी रहे हैं, खुश हैं, परिवार के साथ जी रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाला 100 स्टेप आगे बढ़ेगा। हम खेत में एक दाना बोते हैं, भगवान 1000 दाना वापस करते हैं। ये सोच पे नया साल बिताएंगे तो अच्छा रहेगा। आपका और मेरा दिन बहुत अच्छा रहे, आने वाला साल अच्छा रहे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। जय श्री कृष्ण, गुड डे।